कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा ग्रंथ का शुभारंभ मंगलाचरण के माध्यम से होता है और ग्रंथ वे ही लिखते हैं जिनका मंगल आचरण होता है, इसलिए उनके द्वारा लिखा जाने वाला प्रत्येक शब्द मंगलाचरण होता है। उनकी भावनाएं इतनी मंगल, इतनी पवित्र होती हैं कि उनके द्वारा लिखा गया एक एक अक्षर बीजाक्षर होकर के मंगलाचरण बन जाता है। तो महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने, साधु और संतों ने जब भी स्वजन हिताय परजन हिताय की भावना को मन में धारण किया, तब अनायास उनकी कलम चलने लगी। क्योंकि जब साधु स्वयं का हित चाहता है तो वह शास्त्रों को पढ़ता है और नए नए शास्त्रों को गढ़ता है। नए नए शास्त्रों के गढ़े जाने से, रचे जाने से, लिखे जाने से फायदा यह होता है कि मेरा तो हित होता ही है उन शास्त्रों को पढ़ने से, उन अनपढ़ों का, उन अनक्षरों का, उन अल्पज्ञानियों का, उन अल्पमतियों का, उन बुद्धिहीनों का ज्ञान बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान के भंडार स्वरूप ये ग्रंथ प्राप्त हो जाते। तो प्रत्येक ग्रंथ का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ किया जाता है और मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार होता है, अरिहंतों को नमस्कार होता है, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार होता है, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार होता है, चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेंद्रों को नमस्कार होता है, मां जिनवाणी को नमस्कार होता है, पूर्वाचार्यों को नमस्कार होता है, अपने गुरुओं को नमस्कार होता है और अपने गुरु को नमस्कार होता है। ये नमस्कार की श्रृंखला चलती है। श्रुतधारियों को नमस्कार हो, श्रुत को नमस्कार हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को नमस्कार हो, इस रत्नत्रय को धारण करने वालों को नमस्कार हो, रत्नत्रय के मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गियों को नमस्कार हो। इस भावना से जब प्रणाम किया जाता है तब मंगलाचरण होता है, क्योंकि जिनका आचरण मंगल है उनके चरण छूने से हमारा आचरण भी मंगलमय होता है। इसलिए हमने मंगल आचरण से युक्त महापुरुषों के चरण छू करके अपने आचरण को उत्तम बनाया है। साधु संतों की निकट पहुंचने से, उनके पास बैठने से हमारे जीवन में छोटे छोटे नियम भी आए तो समझना ये नियम नियम नहीं, आचरण है जो आपके जीवन को मंगलाचरण बनाने के लिए प्रकट हुए। तो ग्रंथ का शुभारंभ परमेष्ठी तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करके किया जाता है।
तो यहां पर कह रही हैं कि इस प्रकार अपने इष्ट देव को अच्छी तरह नमस्कार करके व मंगलाचरण करके चर्चा सागर ग्रंथ को लिखता हूं। क्या इस ग्रंथ का सृजन हो गया अच्छी तरह से नमस्कार करके। क्या कहा है? अच्छी तरह से। अच्छी तरह का मतलब क्या है? हिंदी में जिसे अच्छी तरह कहते हैं, संस्कृत में उसे सम्यक प्रकारेण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक प्रकार से। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। क्या कहा? सम्यक प्रणम्य, हे प्रभु मैं आपके चरणों में सम्यक प्रणाम करता हूं। सम्यक प्रणाम करोगे तो परिणाम भी सम्यक मिलेगा। यदि प्रणाम सम्यक नहीं है तो उसका परिणाम भी सम्यक नहीं है। लेकिन सम्यक प्रणाम तभी होता है जब हमारे परिणाम सम्यक हो तो प्रणाम सम्यक होता है, और प्रणाम सम्यक होता है तो परिणाम सम्यक मिलता है। ये प्रक्रिया है। इसीलिए प्रणाम सम्यक रीति से करो, अच्छे तरीके से करो। अभी तो हमें ढंग से नमोस्तु करना भी नहीं आता कि बराबर तरीके से गुरुदेव के पास पहुंचे हैं तो हाथ जोड़ करके हम मन में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथों को घुमाते हुए उनके चरणों में पुंज चढ़ाते हुए बैठ करके प्रणाम करें तो हम खड़े खड़े ही ढोक लगा लेते हैं। ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट, झुक तो मैं सकता नहीं, चुस्त है मेरा पेंट। ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट, झुक तो मैं सकता नहीं, चुस्त है मेरा पेंट। तन कपड़ों से कसा है जिसमें सारा जाम है, इसलिए प्रभुवर, इसलिए गुरुवर, अटेंशन में ही प्रणाम है। खड़े खड़े ही हमने नमस्कार कर लिया। बैठ करके प्रणाम किया जाता है। तो अभी लोग साष्टांग नमस्कार तो भूल गए, पंचांग नमस्कार भी भूल गए। अब खड़े खड़े हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हो गया नमस्कार। या एक हाथ से एक पैर को छू लिया, ऐसा लगा लिया, हो गया नमस्कार। बैठ करके कम से कम पंचांग नमस्कार हो। दोनों घुटने अर्थात दोनों पैर, दोनों हाथ जुड़ने मुड़ने के साथ सिर भूमि का स्पर्श करे, तब जाकर के पंचांग नमस्कार होता है। तो यहां पर कह रहे अच्छी तरह से पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने के बाद, इष्ट देव को नमस्कार करने के बाद, मंगलाचरण करने के बाद मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब, यदि मैं लिखने बैठा हूं तो पहले अच्छी तरीके से नमस्कार कर लूं। यदि मैं पढ़ने बैठा हूं तो अच्छे तरीके से नमस्कार कर लूं। और यदि मैं सुनने बैठा हूं तो अच्छे तरीके से नमस्कार कर लूं। और यदि मैं सुनाने बैठा हूं तो अच्छे तरीके से नमस्कार कर लूं। मैं आऊं और डायरेक्ट चालू हो जाऊं नहीं। आने के पश्चात हमने मंगलाचरण किया, करवाया। जिनवाणी को खोल करके ओम नमः सिद्धेभ्यः काणु नमोक्कारम अरहंताणम सिद्धाणम आयुर्वज्जायणम लोयम्मी सभ्य सावणम बोल करके हमने मंगलाचरण किया। उसके बाद जयकार लगाई। जयकार भी मंगलाचरण है। मैंने कहा कि देवादेव खज्जाराट मूल नायक कल्पतरुपासनाथ भगवान की, और आपने जय नहीं बोली तो आपने मंगलाचरण नहीं किया। आपको जय बोलना है। गुरुदेव बुलवा रहे हैं और हम मूक बन करके बैठे हैं, तो क्यों ऐसा कर्म बांध रहे हो कि आने वाले समय में गूंगे बनो। गुरु बुलवा रहे जयकार, या कोई हमारा साधर्मी भाई जयकार बुलवा रहा है और हम गूंगे बन करके बैठे हैं, तो बेटा कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में
तुम्हें बोलने की ताकत और शक्ति ही ना मिले। इसीलिए जयकार तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि जयकार बोलने से हमारा आकार भी जिनकी जय बोली जा रही है उस आकार में रूपांतरित, परिवर्तित, परिणमित हो जाता है। इसलिए सभी को अच्छे से बोलना है। बोलिए देवा देव खज्जारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ, कंठ से स्वर प्रकट होना चाहिए। आज कंठ से स्वर प्रकट होंगे, कल इस जीवन में ईश्वर प्रकट होंगे। आज स्वर को प्रकट करो भगवान की जयकार में। बिना स्वर प्रस्फुटित हुए आत्मा ईश्वर रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, इस प्रकार अपने इष्ट देव को अच्छी तरह नमस्कार करके, मंगलाचरण करके इस ग्रंथ का लेखन किया जा रहा है। नमस्कार नहीं करते और लिखने बैठ जाते तो क्या कमी रह जाती? तो आचार्य कहते हैं मंगलाचरण कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए होता है। इष्ट आराध्यों का आशीर्वाद कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए होता है। इसलिए होता है। हमने यदि ये नमस्कार किया है तो हमने आशीर्वाद लिया है। अब आशीर्वाद लेकर के आप निकल जाओ, आंधी हो, अंधड़ हो, तूफान हो, बड़े गहरे सागर हो, सागर में बड़वा नल हो, और आशीर्वाद यदि भगवान का है तो कोई बाधा आपकी बाधा नहीं बन सकती है। इसीलिए ये आशीर्वाद की प्रक्रिया है, ये मंगलाचरण की प्रक्रिया है कि हमने मंगलाचरण किया है। इतना मोटा ग्रंथ लिखने बैठे हैं और यदि आशीर्वाद ना हो, कृपा ना हो, तो कैसे कार्य पूरा होगा? कार्य की पूर्णता इष्ट आराध्यों की कृपा से होता है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होता है। और जब यह हमारे साथ होता है तो कितना भी दुरूह कार्य क्यों ना हो, वह कार्य बड़ी सरलता और सहजता से पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर पंडित चंपालाल जी चर्चा सागर को लिखने से पहले कह रहे हैं अच्छी तरीके से इष्ट देव को नमस्कार करके, मंगलाचरण करके अब मैं ग्रंथ लिखता हूं। इस ग्रंथ को लिखने का खास कारण यह है कि इस समय कलिकाल में मिथ्यात्व और तीव्र कसाय के उदय से तथा किन्हीं किन्हीं सत्पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से, पक्षपात बढ़ जाने से जीवों के हृदय में इस पवित्र जैन धर्म में भी अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए हैं। क्या संशय को दूर करने के लिए लिखा जा रहा है, परंतु जिसे नहीं मानना है उसे समझाओ तो भी उसका संशय दूर नहीं होता है। परंतु लिखने की वजह, लिखने का कारण, लिखने का रीजन सिर्फ यही है कि आज बड़े बड़े सत्पुरुष भी बुद्धि भ्रष्ट हो गए। क्या कहते हैं? जिन्हें सत्पुरुष कहा जा रहा है, जिन्हें ज्ञानी कहा जा रहा है, जिन्हें विद्वान कहा जा रहा है, जिन्हें पंडित कहा जा रहा है, जिन्हें श्रेष्ठ कहा जा रहा है, वे भी बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं। विचार करो। लिखने की वजह, लिखने का कारण सिर्फ इतना ही है कि इस कलिकाल में मिथ्यात्व और कसाय का तीव्र उदय है। चारों तरफ मिथ्यात्व फैला है। कसाय की तो हमारे भीतर भरमार है। जरा सा निमित्त मिलता है और हम एकदम से उबल जाते हैं, एकदम से खोलने लग जाते हैं। जरा सा निमित्त, सिर्फ इतना सा टकराए थे आप
और जरा सी टकराहट ने, इतनी सी टकराहट से तो माचिस की तीली भी नहीं जलती, लेकिन तुम तो एकदम आग हो जाते हो। विचार करो, कसाई की बहुलता है, मिथ्यात्व की बहुलता है, बहुलता नहीं तीव्रता है, ये बढ़ रहा है। कहां? इस कलिकाल में, जबकि इस पंचम काल के अभी सिर्फ 2551वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। 2551वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। आप यही मान के चलो कि सिर्फ 250 साल, 51 साल ही पंचम काल के हुए हैं। इस सामान्य बात कर रहा हूं, अन्यथा अभी 3 साल 6 महीने 8 महीने 15 दिन और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक भगवान महावीर स्वामी के मुख जाने के बाद इतने समय तक पंचम काल, चतुर्थ काल और था। लेकिन सामान्य चर्चा में हमें मान लें कि 2550 साल पहले भगवान थे, तीर्थंकर साक्षात थे। इतना सा समय निकला है और स्थिति कितनी बदल गई, स्थिति कितनी बिगड़ गई। कोई धर्म को समझने के लिए राजी नहीं है, कोई धर्म को मानने के लिए राजी नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। हर व्यक्ति अपनी बात को मनवाने के लिए कस्में खा करके बैठा है, कस्में खिलाए जा रहा है। कमाल हो गया है। किसी को धर्म के मर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई धर्म के रहस्य को जानना नहीं चाहता है, सिर्फ अपनी परंपराओं का पोषण करता है और अपनी ही डींगे हाँकता है, अपनी ही ढोल बजाता है, किसी को सुनने को राजी नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।